गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 6 है कंप्यूटर। यह पाठ हमें कंप्यूटर के विषय में जानकारी देते हुए यह बताता है कि जीवन को सरल बनाने का एक अच्छा साधन है ये कंप्यूटर। इसके द्वारा हमारे अनेक काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो इस पाठ में कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह कंप्यूटर हमारे लिए उपयोगी है, इनके कौन कौन से पार्ट हैं या किस तरह से काम करते हैं, कौन से पार्ट का कौन सा काम है। तो इस पाठ में आप लोगों को कंप्यूटर से बातें होगी, यानी कंप्यूटर आपसे अपने विषय में जानकारी देगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेरे नन्हे दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर बोल रहा है आपसे कि मेरे नन्हे दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे अच्छी तरह पहचान सको। मैं आपसे मित्रता भी करना चाहता हूँ, यानी कंप्यूटर आपसे दोस्ती भी करना चाहता है। मित्रता मीन्स दोस्ती भी करना चाहता है। 1944 ईस्वी में हार्वर्ड आइकेन ने मेरा आविष्कार किया, यानी कंप्यूटर बोल रहा है कि 1944 ईस्वी में हार्वर्ड आइकेन ने मेरा आविष्कार किया ताकि आप मेरे साथ खेल सको और मेरा लाभ आपको मिले। जिस प्रकार आपके शरीर के विभिन्न अंग ईश्वर ने बनाए हैं, उसी प्रकार मेरे भी शरीर के विभिन्न अंग इंसानों ने बनाए हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि। यानी कि कंप्यूटर बोल रहा है कि जिस तरह से आपके शरीर का अंग भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, हाथ है, पैर है, सबका अपना अपना काम है, आँख है, आँख से हम देखते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंगों का भी आविष्कार इंसानों ने किया है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि कंप्यूटर के भी विभिन्न अंग हैं, उनको मनुष्यों ने, इंसानों ने बनाया है। जिस प्रकार आपके शरीर के सारे अंग मिलकर आपके शरीर को सही ढंग से चलाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सभी अंग मिलकर मुझे चलाते हैं। यानी जिस तरह से हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, हाथ से सोचा हुआ काम को हाथ से करते हैं, पैर से चलते हैं, आँख से देखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के भी अंग मिलकर विभिन्न काम को करते हैं। सभी अंग मिलकर मुझे चलाते हैं, परंतु सबका काम अलग अलग है। मानव शरीर की तरह ही कंप्यूटर के भी विभिन्न अंगों का विभिन्न काम है। टीवी के आकार वाले मेरे इस अंग को मॉनिटर कहते हैं, यानी जिस तरह हम टीवी का स्क्रीन देखते हैं उसको हम मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक स्क्रीन लगा रहता है। इसका काम है जो भी आदेश आप माउस या कीबोर्ड द्वारा देते हो वह सब मॉनिटर पर साफ साफ दिखाई देता है। यानी हम कीबोर्ड से जो कुछ भी लिखते हैं या माउस से जो भी चीज पर क्लिक करते हैं वह सीधे मॉनिटर के स्क्रीन पर, टीवी वाला जैसा स्क्रीन रहता है उस पर दिखाई देता है। आप इस पर गेम खेल सकते हो, चित्र बना सकते हो और अपने दोस्तों के फोटो को भी देख सकते हो। यानी कि चित्र बनाना, ड्राइंग भी बनता है उस पर, जोड़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी तुम मैथ्स भी बनाते हो तो उस समय भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। चित्र बनाने में, गेम खेलने में, यानी मनोरंजन से लेकर पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब आप मेरे इस खुरदरे अंग को पहचानो। अब इसमें बहुत सारे गहने होते हैं जिसे बटन कहते हैं और इसका नाम है कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड का परिचय कंप्यूटर इस तरह से देता है कि खुरदरे अंग को पहचानो, इसमें बहुत सारे गहने होते हैं। यानी बटन को गहना बताया है कंप्यूटर, जिसे बटन कहते हैं। इसका नाम है कीबोर्ड। मेरे बटन पर अक्षर या चिन्ह लिखा रहता है, यानी कीबोर्ड पर देखते होंगे कि अल्फाबेटिकल ABCD या क ख ग घ वाला जो भी अक्षर हो वह लिखा रहता है और कुछ चिन्ह भी बनाए गए रहते हैं, वो कीबोर्ड पर बनाया हुआ रहता है। इसके द्वारा आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। CPU जो मेरा हृदय है और मस्तिष्क है, पहले भी आप कंप्यूटर में पढ़े हैं कि जो CPU है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पर CPU का कहना आसान है, पर CPU कहना हमें आसान लगता है, आसानी से हम बोल देते हैं CPU, लेकिन इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह न हो तो मैं बेकार हो जाऊंगा,
यानी अगर सीपीयू नहीं हो, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर आप सोच लीजिए कि आपके पास ही अगर ब्रेन नहीं हो तो आप बेकार हो जाइएगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क कोई काम करने के लिए ऑर्डर ही नहीं देगा। कब हम कोई काम करते हैं? जब हमारा मस्तिष्क ब्रेन जो है वो ऑर्डर करता है, तभी हमारा हाथ उठता है, तभी हमारा आंख बंद होता है या खुलता है। कोई भी फंक्शन तभी होता है जब ब्रेन ऑर्डर करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन कौन चीज है? तो सीपीयू है। सीपीयू इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पहले भी आप लोग कंप्यूटर के क्लास में पढ़े हुए होइएगा। तो वह कोई भी काम नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है। तो अब इसी प्रकार सीपीयू भी ब्रेन से ही सोचता है, और कीबोर्ड या माउस की मदद से वो आप जो भी कमांड देते हैं, यानी जो भी ऑर्डर करते हैं, वो पहले सीपीयू में जाता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब आप मेरे इस छोटे से अंग को जानिए जिसका नाम माउस यानी चूहा क्यों है। अब आप सोचते होइएगा कि इसका नाम माउस क्यों रखा गया है छोटे सा। जिस तरह चूहा फुर्ती से इधर उधर फुदकता है, उसी तरह माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पर यहाँ से वहां घूमता है। इसके कारण इसको माउस कहा गया है। यह इतना छोटा है कि आपकी मुट्ठी में भी आ जाएगा। माउस को इसी तरह तो लोग मुट्ठी में पकड़कर ही क्लिक करते रहते हैं। अब आप मेरी मदद से अपने काम को सरल बना सकते हैं, यानी कि माउस के काम से, कंप्यूटर के काम से मदद से अपने सभी काम को आसान हम बना सकते हैं। सरल मीन्स आसान। जिस प्रकार आप मुझे पसंद करते हैं उसी प्रकार मैं भी आपको पसंद करता हूँ। कंप्यूटर बोल रहा है कि जिस तरह आप मुझे पसंद करते हैं उसी तरह मैं भी आपको पसंद करता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपका जोड़, घटा, गुना, भाग तुरंत कर सकता हूँ, यानी थोड़ा भी टाइम नहीं लग सकता है। आपके शिक्षक की तरह मैं भी आपको शिक्षा दे सकता हूँ। आपके मम्मी पापा के खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ, यानी बैंक में जितने सारे भी काम होते हैं वो सब कंप्यूटर पर ही होता है। गर्मी की छुट्टियों में आपके नाना नानी के घर जाने के लिए ट्रेन आए, हवाई जहाज की टिकट बुकिंग मैं ही करता हूँ, यानी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर सभी जगह कंप्यूटर देखे जाते हैं। हॉस्पिटल जाओगे वहाँ, पोस्ट ऑफिस में जाओगे वहाँ, स्कूल में भी तुम लोग कंप्यूटर पर लैब में जाते हो ना सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी सर लोग भी अपना अकाउंट्स ऑफिस में भी काम होता है। ये सब काम कंप्यूटर पर होते रहता है। जब मुझे इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है तो मेरा उपयोग और भी बढ़ जाता है। कंप्यूटर बोल रहा है कि जब हमको जब इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है तो मेरी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इससे दैनिक जीवन में मेरी जरूरत और भी बढ़ गई है, और इंटरनेट से आप किसी प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की सूचनाएं, यानी कब वर्षा होगी, कब धूप रहेगा, सबकी सूचना कंप्यूटर पर मिल जाएगा। बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल जान सकते हैं। रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें या सिनेमा हॉल की टिकटें बुक कर सकते हैं। संसार के किसी भी कोने में हो रहे हो खेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी घर बैठे ही सारे कुछ हम कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपना दोस्त बना लो तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, यानी कंप्यूटर का उपयोग आप करें। यानी दोस्त बनाने का मीन्स क्या हुआ कि उससे आप काम उसके सहयोग से करें, उसकी मदद से पढ़ाई करें, उसके मदद से मनोरंजन भी करें, तो वो आपका दोस्त बनना, यानी कि हमेशा उसका उपयोग आप करते रहे, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। लेकिन हमें इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज का उपयोग सही जगह पर होना चाहिए, न कि कंप्यूटर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। खेल भी बनता है, चित्र भी होता है, पढ़ाई भी होता है, और टिकट भी आप काट सकते हैं, रेलवे टिकट, जरूरत का भी काम कर सकते हैं। तो हमें किस तरह से इसका यूटिलाइज करना, उपयोग करना है, यह हमारे स्वविवेक पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि हम हर समय कंप्यूटर पर गेम ही खेलते रहें, चित्र ही बनाते रहें और समय का दुरुपयोग करें। तो हमें इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, यानी सही जगह पर इसका उपयोग करना चाहिए। तो यही आपका चैप्टर था। अब इसका क्वेश्चन आंसर सब हम सॉल्व करके आप लोग के पास भेजेंगे। आप लोग फेयर नोटबुक में आप नोट कीजिएगा। धन्यवाद।